जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग का पार्ट 3 में हम लोग आज टॉपिक करेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब, उसका टॉपिक करेंगे। इससे पहले हम 2 वीडियो में यूरोपीय आगमन का क्वेश्चन कर चुके हैं। तो चलिए, इसका आज पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर था? तो आंसर हो जाएगा मुर्शीद कुली खान। मुर्शीद कुली खान। क्वेश्चन है कि कौन एक मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर था? तो मुर्शीद कुली खान। इसका आंसर हो जाएगा मुर्शीद कुली खान। अगला क्वेश्चन है कि मुगल बादशाह द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम सूबेदार था। तो अंतिम सूबेदार कौन था? मुर्शीद कुली खान। मुगल बादशाह द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम सूबेदार था कौन था? मुर्शीद कुली खान। उसके बाद अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया? तो ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 23 जून 1757 में। 23 जून 1757 में। अगला प्रश्न है कि इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता मानी जाती है। इसका आंसर हो जाएगा प्लासी का युद्ध। प्लासी के युद्ध को ही सैन्य सफलता के रूप में मान्यता मिली थी। उसके बाद है अगला क्वेश्चन है कि प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में। उसके बाद है कि सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव द्वारा परास्त हुआ था। किस युद्ध में परास्त हुआ था? तो प्लासी के युद्ध में परास्त हुआ था। अगला प्रश्न है कि भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक था लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव। उसके बाद है कि निम्नलिखित में से किसे स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक कहा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा क्लाइव। क्वेश्चन है कि स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक किसे कहा गया है? तो रॉबर्ट क्लाइव को। उसके बाद अगला प्रश्न है कि प्लासी का युद्ध मैदान कहाँ स्थित है? प्लासी का युद्ध मैदान जो है पश्चिम बंगाल में स्थित है। कहाँ है? पश्चिम बंगाल में स्थित है। उसके बाद अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थापित की थी? तो मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थापित कौन किया था? मीर कासिम जो है अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थापित कर ली थी। उसके बाद है सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को स्थापित किया था। तो आंसर हो जाएगा बक्सर का युद्ध। उसके बाद अगला प्रश्न है कि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लड़े गए निम्नलिखित युद्धों में से कौन सा सर्वाधिक निर्णायक था? सर्वाधिक निर्णायक था बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 22 अक्टूबर 1764 को। उसके बाद अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध भारत में अंग्रेजों के आधिपत्य की स्थापना की पुष्टि से सबसे महत्वपूर्ण समझा जाता है? सबसे महत्वपूर्ण समझा जाता है बक्सर का युद्ध। उसके बाद है कि बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? तो दिल्ली का शासक कौन था? शाह आलम द्वितीय। बक्सर के युद्ध के टाइम शाह आलम द्वितीय था और प्लासी के युद्ध के टाइम आलमगीर द्वितीय था। उसके बाद अगला प्रश्न है कि बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो बंगाल का नवाब कौन था? मीर जाफर। उसके बाद है निम्नलिखित में से किस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी? वह कौन सा था? शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय ने इलाहाबाद की संधि के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान कर दी थी। उसके बाद अगला प्रश्न है कि 1765 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी किसने प्रदान की? तो आंसर हो जाएगा मुगल सम्राट ने। उसके बाद है किस गवर्नर के कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शाह आलम
द्वारा बंगाल, बिहार और उड़ीसा में दीवानी अधिकार दिए गए। तो इसका आंसर हो जाएगा क्लाइव। फिर है कि सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की। आंसर हो जाएगा 12 अगस्त 1765। उसके बाद है कि इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया था। आंसर हो जाएगा मोहम्मद रजा खान को, मोहम्मद रजा खान। उसके बाद अगला प्रश्न है कि 1765 ईस्वी में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले निम्नलिखित में से किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए। आंसर हो जाएगा खासी जनजाति के संपर्क में आए थे। उसके बाद अगला है कि अवध सल्तनत के हिंदू नायब वजीर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है। तो आंसर हो जाएगा, आंसर है इसका ऑप्शन है कि राजा टिकैत राय नवाब अशफाक उद्दौला के अर्थमंत्री थे, ये भी सही है। उसके बाद है कि अवध के नवाबों के राज्य में समानतः कतिपय हिंदू जातियों के लोगों को उच्च स्थान प्राप्त था, यह भी सही है। तो ये दोनों सही हो जाएगा। उसके बाद अगला है कि 18वें दशक होगा, यहाँ गलती लिखा। 18वें दशक में भारत में लड़े गए युद्धों को निम्नलिखित में से कालानुक्रम में सजाइए। तो पहला, इसका आंसर हो जाएगा बी। सबसे पहले हुआ था अंबर युद्ध, उसके बाद पलासी युद्ध, उसके बाद बांडीवास युद्ध और उसके बाद बक्सर का युद्ध। तो अंबर युद्ध हुआ था 1749 में, पलासी का युद्ध 1757 में और बांडीवास का युद्ध 1760 में हुआ था और बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था। अगला प्रश्न है कि उस फ्रांसीसी सेनापति का नाम बताइए जो 1760 के बांडीवास के युद्ध में पराजित हुआ। तो आंसर हो जाएगा काउंट लाली जो है पराजित हो गया था। उसके बाद आ गया कि बांडीवास के युद्ध में ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया था। बांडीवास के युद्ध में क्या हुआ था, ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया था, इसका आंसर ये हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है कि 1760 का प्रसिद्ध बांडीवास का युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया। तो किसके खिलाफ लड़ा गया था, फ्रांसीसी के खिलाफ। फिर अगला में है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। तो आंसर हो जाएगा बांडीवास का युद्ध जो है फ्रांसीसी के विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी से लड़ी गई थी। उसके बाद अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया। तो अंग्रेजों को सर्वाधिक विरोध मराठा ने किया था। तो इस टॉपिक से इतना ही प्रश्न है। अगले दिन अगला टॉपिक कवर करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।